औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 12th का जो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसका आज चौथा पॉइंट जो हमारा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कि लाइट जब किसी रिएक्शन को, जब कोई रिएक्शन होती है उस पर लाइट की इंटेंसिटी क्या करती है। सम रिएक्टेंट्स आर फोटोसिंथेसिस। अगर हम हाइड्रोजन गैस लेंगे और क्लोरीन गैस लेंगे, जब हम उसको इंटेंस लाइट हम इससे पास करेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा HCl गैस, ट्वाइस HCl गैस। इसमें क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब हम इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगी। याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये हमारे पास चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट क्या है, रोल ऑफ कैटलिस्ट। कि किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल क्या रहता है। कैटलिस्ट क्या होता है, विच स्पीड अप या डाउन। अभी तक हम बोल रहे थे विच स्पीड अप, लेकिन अप ही नहीं डाउन भी होता है। ये दोनों स्पीड को अप भी करता है और डाउन भी करता है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। विच सेट्स अप alternate path from reactant to product with activation energy। जब कोई रिएक्शन होती है उसमें से उसको कोई बैरियर क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत होती है, एक्सेस एनर्जी, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये क्या कहता है, जब कोई रिएक्शन अपने आप, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में तो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होके जब रिएक्शन पास हो जाती है अपने आप तो प्रोडक्ट बन जाता है। तो अगर वो प्रोडक्ट कैटलिस्ट डाल के कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करे जिसमें से टाइम भी बचे और डिस्टेंस भी बचे रिएक्शन का, तो उसको हम कहते हैं कि ये कैटलिस्ट का काम है। मतलब एनर्जी और रिएक्टेंट के दरमियान अगर हम ग्राफ डालेंगे तो जो पहले हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, ओरिजिनल रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। यहाँ पर जो टॉप होगा इस रिएक्शन का, जहाँ से रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में चेंज होने वाला है, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो एक रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज करने में मदद, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो टॉप होगा, पीक होगा उसका, तो वहाँ पर ही अगर हम कैटलिस्ट डालेंगे इसी रिएक्शन में तो वो क्या करेगा, वो इससे नीचे, इससे कम एक्टिवेशन एनर्जी में प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। इसमें भी एक्टिवेशन एनर्जी होगी मगर विथ कैटलिस्ट। तो जो पहले की एक्टिवेशन एनर्जी वो ज़्यादा होगी, विथ कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी वो लोअर होगी, वो बिल्कुल कम होगी। अगर हम एग्जाम्पल देंगे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस की, ये क्या देगा, ये देगा सल्फेट SO3। तो इसमें हम कोई कैटलिस्ट नहीं डालते हैं, नो कैटलिस्ट इज यूज्ड। तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैटलिस्ट का। जो यहाँ पर कैटलिस्ट डाला हमने नहीं, तो लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कैटलिस्ट यहाँ पर हमने जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस है, इसमें हमने जो कैटलिस्ट डाला वो डाला हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डाला हमने। तो इसने यहाँ पर बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट है यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। गोया कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में जो कैटलिस्ट है वो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कैटलिस्ट है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की। तो छठा पॉइंट जो है
rule of temperature. Generally rate of reaction increases on increasing temperature. अगर हम जनरली में सोचेंगे वो हम कहेंगे कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे तब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मगर on 10 degree rise in temperature rate of reaction increases 2 or 3 times. मगर यहाँ पर क्या है, अगर हम 10 डिग्री राइज करेंगे टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन या तो दुगनी हो जाएगी या तो त्रिगुनी हो जाएगी। यहाँ पर हमने जनरल में कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीज टेम्परेचर, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। मगर यहाँ पर याद रखना कि जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज होगी वो तो उसके हिसाब से 10 डिग्री के हिसाब से नहीं, वो या तो दोगुनी हो जाएगी या त्रिगुनी, या 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो फिर हमारा 7वां पॉइंट जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो बेटा, हमें पता है जो रिएक्टेंट है जब वो आपस में मिलेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लेंगे हम, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। सीधी सी बात है, जितना हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट जो होगी रिएक्शन की वो तेज हो जाएगी। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो जाएगी, उस पर असर करेगी, लेकिन रेट पर डिपेंड नहीं कर, रेट बढ़ेगी। Rate of reaction may also decrease on increasing concentration of reactant. गोया कि यहाँ पर हमने कहा कि ये इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन में आल्सो डिक्रीज, ये इंक्रीज ही नहीं डिक्रीज भी हो जाती है जब हम क्योंकि जितना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आएगी, जब इक्विलिब्रियम में आ गई तो फिर बढ़ने के चांसेस नहीं है। फिर एक पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन अनइफेक्टेड। फिर कोई जब इक्विलिब्रियम में आ गई ये फिर अनइफेक्टेड रहेगी, फिर इसका कोई मतलब बढ़ने के चांस, जितना भी कंसंट्रेशन डालोगे रिएक्शन आ गई इक्विलिब्रियम में, फिर उसको रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ने के चांसेस ही नहीं है। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन में आल्सो डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन में आल्सो डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। जितना प्रोडक्ट जल्दी बनेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अगर हम लेंगे मतलब आयनिक कंपाउंड्स, उनमें जो कंपाउंड फटाफट बनता है, उसमें जो प्रोडक्ट बनता है फटाफट इसलिए बनता है क्योंकि वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यही इसका ये पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इसका, कि रेट ऑफ रिएक्शन में आल्सो डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। तो याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे क्या क्या है। एक तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन में आल्सो डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन अनइफेक्टेड। चौथा, रेट ऑफ रिएक्शन में आल्सो डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। अब जो ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स है ये चारों पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। कभी तो पहले इंक्रीज हो जाता है, फिर इंक्रीज भी हो जाता है और रिएक्टेंट डिक्रीज भी हो जाता है, फिर तीसरा बार अनइफेक्टेड रहता है, फिर चौथे बार कहता है कि ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर। स्टे होम, बी सेफ।